दोस्तों, आज का विषय है संसार में गुरु जो होते हैं वो पढ़ाने वाले, किताबों का ज्ञान देने वाले ही नहीं होते हैं। धर्म का ज्ञान देने वाले, योग का ज्ञान देने वाले, अध्यात्म का ज्ञान देने वाले, तंत्र का ज्ञान देने वाले, किसी भी शिक्षा का जो मास्टर माइंड व्यक्ति होता है वो गुरु कहलाते हैं। संसार में अनेक धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया गया है, लेकिन आज का विषय है सबसे बड़ा गुरु कौन है। तो सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। दोस्तों, वक्त का हमारा इंसान, संसार का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे वह नहीं समझ सकता है। सांसारिक गुरु पहले सिखाते हैं और बाद में परीक्षा देते हैं, लेकिन वक्त ऐसा गुरु है जो पहले परीक्षा देती है और बाद में सिखाती है। वक्त का मारा हुआ इंसान ही नहीं, वक्त के मारे हुए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बड़े ही दयनीय स्थिति प्राप्त करते हैं, और उस स्थिति में उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। माया के आवरण में तो लगता है सारा संसार ही मेरा है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों की इतनी श्रृंखला बंधी हुई है कि मनुष्य इस माया के आवरण में समझता है मेरे पास तो एक विशालकाय समुदाय खड़ा है। लेकिन जब वक्त खराब हो जाता है तो मनुष्य का शरीर की छाया जो होती है ना दोस्तों, वो भी अपना साथ छोड़ देता है। वक्त जब खराब हो जाता है तो घोड़े को भी गधे चाल सिखाने लगते हैं। वक्त जब खराब हो जाता है तो शेर भी भीगी बिल्ली से डर जाता है। वक्त जब खराब हो जाता है तो गैंडे और हाथी को भी एक गिद्दड़ ललकार उठता है। वक्त जब खराब हो जाता है तो ये संसार बियाबान नजर आता है। चारों तरफ दूर दूर तक रिश्ते नाते सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य धैर्य खोकर आत्महत्या कर लेता है। वाह रे मनुष्य, अरे तुझे भगवान ने कितनी बड़ी दौलत दी। महासंखों की संपत्ति देने के बाद भी अगर संसार के किसी व्यक्ति से कहोगे कि माया के मेरे आवरण को हटा दो, थोड़ी सी बाहर निकाल दो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे माया के आवरण से बाहर निकाल सकता है। लेकिन वक्त ने तुझसे क्या लिया? इस संसार की माया रूपी जो दौलत तेरी थी ही नहीं, जो कल किसी का था आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है कल किसी का होकर रहेगा। यह गीता का अटल और मार्मिक प्रसंग जो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, जो भगवान की वाणी है, जिसे कोई ना मिटा सकता है, न हटा सकता है, न जिसे कोई बदल सकता है, वह तुझे प्राप्त हो गया। तुम अर्जुन बन गए। वक्त के साथ भगवान श्री कृष्ण तेरे साथ खड़े हैं, मात्र उनका स्वरूप तुम देख नहीं रहे हो, लेकिन उनकी वाणी तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे रक्त के कतरे कतरे से जो आवाज बनकर निकल रही है, वो आवाज सत्य की पुकार है, वो सच्चाई है, वो जीवन की वास्तविकता को दिखा रहा है। और वारे अंधकार में पड़ा हुआ मानो फिर भी तुम इस नश्वर संसार के लिए तड़पता है, इस नश्वर वस्तुओं के लिए तड़पता है। अरे अनमोल ज्ञान का खजाना जो तुम्हारी आत्मा पर करोड़ों नहीं, अरबों, महासंखों नहीं, अनंत कोटि जिसकी गणना नहीं कर सकती है, इतने कोटि जन्मों का तुम्हारे ऊपर पाप पड़ा हुआ था जो कभी नहीं मिट सकता था, वो क्षण मात्र में मिट गया। इस दुख रूपी अग्नि में तपा कर वक्त ने तुझे ऐसा प्रखर बना दिया कि अब जीवन के कभी भी किसी भी परीक्षा में तुम असफल नहीं हो सकते हो। इससे संसार के जितने भी हारे हुए लोग हैं, जो जीवन से बुझे हुए हैं, जिनको जीवन में कोई संबल नहीं मिल रहा है, जीवन भटक रहा है, जीवन अंधकार में है, उनको मैं आज पहली बार कहता हूं कि हारो नहीं दोस्तों। हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम। जो हार जाता है, जिसका कोई नहीं, उसका सबसे बड़ा सहारा
ईश्वर होते हैं। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, उसका खुदा है यारो, और जिसका खुदा है फिर संसार क्या कौन सी चीज है। अरे इस संसार एक नहीं अनंत संसार को मिलाकर एक ब्रह्मांड की रचना हो सकती है, और जिसके एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झलकते हैं, वो तुझे दर्शन दे दिए। उनकी छत्र छाया में तुम पल रहे हो और फिर उसी माया मोह के फंदे में आना चाहते हो। नहीं, माया मोह के फंदे से निकले हो, इस दुनिया को तुम छोड़ते। दुनिया तुझे दगाबाज कहती, लेकिन दुनिया ने तेरा साथ दिया कि तुझे पहले छल दी। अब दुनिया तेरे सामने खड़ी होने के कायल नहीं है, क्योंकि तुम तो विजयी रथ लेकर जब जाएगा, ये दुनिया रोएगी, ये दुनिया चिल्लाएगी, छटपटाएगी, कहेगी तुम कहाँ गया। अरे वह गया, लेकिन उसका सेहरा रहेगा। वह जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। भुला देगा इतिहास कितनों को, लेकिन वह जीने के काबिल था, जिंदा रहेगा। वह जीने के काबिल था, जिंदा रहेगा। दिग्पुरुष, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, संसार के कल्याण करने वाले परोपकारी हमारे साधु संत महर्षि ज्ञानी विज्ञानी अभिमानी स्वाभिमानी हमारे संत और फकीर कभी मरा नहीं करते हैं दोस्तों। वो कल भी थे, आज भी हैं और सदैव रहेंगे। न होगा चंद न तारे रहेंगे, मगर उनके याद हमारे साथ रहेंगे। वो हमारे रहेंगे, वो हमारे रहेंगे, वो हमारे रहेंगे, वो हमारे ही थे, वो हमारे ही रहेंगे। न उन्हें कोई मिटाया है, न मिटा रहा है और न मिटा सकता है। मिटाने की कोशिश तो बहुत से उच्छृंखल लोग कर रहे हैं। आज कदाचार फल फूल रहा है, गलियों में नृत्य कर रहा है, नंगा तांडव कर रहा है, लेकिन क्या यह टिकाऊ होगा? नहीं। पाप बहुत जल्द फैलता है, लेकिन उसका सर्वनाश हो जाता है, मटिया मेट हो जाता है। सत्य बहुत ही कटु होता है, बहुत ही अग्नि परीक्षा में झुलसता है, लेकिन सत्य को कोई उखाड़ नहीं सकता, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य को कोई डिगा नहीं सकता। सत्य अटल है, अटल रहेगा। दोस्तों, आज इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन अगर आप इस संसार में कोलाहल से बचना चाहते हैं, विश्व युद्ध के बाद अगर आप बचना चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो मेरे एपिसोड से आप अवश्य जुड़ जाएं। बल्कि जुड़े ही नहीं, जन जन तक मेरी वाणी को प्रसारित करें। आप चारों तरफ लोगों का कल्याण करें। गौतम बुद्ध के संदेश को जिस तरह से अनेक देशों में गौतम बुद्ध के शिष्यों ने फैलाया था, इस तरह से मेरे शिष्य, अगर आपकी संख्या 2, 4, 10 ही है, तो आप जाग जाएं और ज्ञान को देना और ज्ञान को लेना, इससे बड़ा धर्म संसार में कुछ नहीं हो सकता है। जितने भी धर्म स्थली हैं, उन धर्म स्थलियों में सबसे पुण्य भूमि वह होता है जहाँ सच्चा ज्ञान दिया जाता है और सच्चा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो हम भारत की पुनः खोई हुई विभूति को वापस लाना चाहते हैं। भारत का स्वर्णिम गौरव हमारा पुनः नया पीढ़ी लाएगा और तक्षशिला नालंदा का इतिहास भी पुनः लौट कर आएगा, इतिहास भी पुनः लौट कर आएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।